जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ममता आंटी का सत्संग है संगत जी। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज साथ संगत जी मेरी हाथ जोड़ के सभी गुरु परिवार से विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं साथ संगत जी। आज का सत्संग सुनाने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है साथ संगत जी, इसे पूरा सुनिएगा। ये एक ऐसी संगत का सत्संग है जो आज भी गुरु जी की ब्लेस की हुई संगत है। संगत जी आज भी जब भी कोई इस सत्संग को सुनता है तो उसकी आंखें भर आती है। उसको लगता है कि शायद ये हमारी लाइफ के ज़िंदगी का ऐसा मोड़ है जब गुरु जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमें ब्लेस किया। तो प्लीज़ संगत जी बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं ममता आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी मेरा नाम ममता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये गुरु जी की असीम कृपा है जो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी वो कहते हैं ना, बिना गुरु जी की मर्जी के तो हम एक शब्द तक नहीं निकाल पाते, तो सत्संग तो बहुत दूर की बात है। और सत्संग वो गंगा की लहर है जिसमें जिसने भी गोते लगाए उसका बेड़ा पार ही हुआ है साथ संगत जी। और संगत जी मेरे जीवन को निहाल करने वाले, मुझे हर एक दुख से दूर करने वाले, हर एक संकट से बाहर निकालने वाले मेरे प्यारे परम पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी वैसे तो गुरु जी महाराज के साथ पता नहीं कितने जन्मों से हमारा रिश्ता है, लेकिन मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी 2002 में मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी पहली बार, एम्पायर स्टेट। और उस समय संगत जी मेरी उम्र सिर्फ 38 साल की थी। मेरे पास 2 बच्चे थे, मेरे पति की जॉब चली गई थी उन दिनों, और उस समय हम बहुत परेशानी में चल रहे थे क्योंकि संगत जी हस्बैंड की जॉब थी नहीं और आप जानते हो 2 बच्चे थे, घर का पूरा ही खर्चा था। तो उस समय मैं बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही थी। और उससे भी बड़ी चीज़ संगत जी कि मुझे खुद इतनी सारी बीमारियां थी, इतने हेल्थ इश्यूज थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मुझे थायराइड, बीपी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियों से ने मुझे एकदम जकड़ लिया था। संगत जी इन सभी का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। और आप सभी जानते हैं जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यही सोचते हैं कि भगवान इस बार रिपोर्ट सारी नॉर्मल आए, लेकिन संगत जी रिपोर्ट जब भी आती थी वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब आती थी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि दिन पर दिन मेरी हालत जो थी ना वो ख़राब होती चली जा रही थी। संगत जी ये समझ लीजिए कि मैं एकदम ख़त्म हो चुकी थी, मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा था। दिखने को मैं एक चलती फिरती एक इंसान थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली। ऊपर से संगत जी हस्बैंड की जॉब की टेंशन थी, नौकरी थी नहीं, तो उसकी अलग से टेंशन थी। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, इधर मेरे हस्बैंड भी परेशान रहते थे मेरी बीमारी को लेके, अपनी नौकरी को लेके। संगत जी दिन रात मेरे रोते रोते ही कटते थे। दिन रात मैं इतनी रोते रोते थक जाती थी कि बस मैं हर एक भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरे ज़िंदगी में आए हुए तूफ़ान को ख़त्म करो। बस इसे रोको भगवान, कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इन सब चीज़ों से बच सकूँ। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब थोड़ी-सी भी परेशानी आती है ना तो इंसान झेल नहीं पाता। और मेरे पास तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कितना बड़ा तूफ़ान आ चुका परेशानी का। मैं बहुत परेशान थी संगत जी।
संगत जी, इधर-उधर की ठोकरें खाते हुए गुरुजी ने मुझे अपने शरण से लगाया, अपने चरणों से लगाया। कितना शुकराना किया जाए गुरुजी का, बहुत शुकराना मैं करती हूँ और आज भी करती हूँ। जब तक मैं इस धरती पे रहूँगी तब तक मैं गुरुजी का उपकार नहीं भूलूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लेके मुझे हर एक परेशानी से बचाया है। और मैं तो यही सोचती संगत जी कि अगर गुरुजी ना होते तो क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। संगत जी, उन दिनों मैं चल तो बहुत परेशानी से रही थी और शायद उस दिन गुरुजी का ही बुलावा मेरे पास आया। और संगत जी, हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी जी हैं, जिनके साथ हमारा काफ़ी उठना-बैठना था, काफ़ी उनका और हमारा आना-जाना था एक-दूसरे के घर में। तब उन्होंने मेरी परेशानी देख के मुझे कहा कि ममता, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम गुरुजी के पास चलो। तब संगत जी, इंसान हर जगह से हारा हुआ था, टूटा हुआ था, तब मैंने यही सोचा कि यही सही है कि हमें गुरुजी के पास चलना चाहिए। और संगत जी, अगर इंसान चारों तरफ से हार जाता है ना, तो वो कहता है कि अब कहीं से भी बच जाऊँ, बस बच जाऊँ। और शायद मेरे ख़्याल से वो गुरुजी का बुलावा था। और संगत जी, यही वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। और संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के एम्पायर स्टेट गई मंदिर में, तब मेरी बॉडी जो थी अंदर से काँप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब पता नहीं क्या मुझे हो रहा है। मन कह रहा था कि यहाँ कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा और अब मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी में जो परेशानी है वो सब ठीक हो जाएगी। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन किए, मैं उनको देखती ही रह गई। मेरे शरीर में से इतना पसीना बहने लगा संगत जी, जैसे कि कुछ अंदर फट गया हो। गुरुजी महाराज को देखने के बाद इतना तेज सूरज का जैसे प्रकाश होता, उससे भी कहीं बढ़कर एक प्रकाश था गुरुजी में। उनके चेहरे में इतनी तेज रोशनी थी कि संगत जी, उनको 1 मिनट 1 सेकंड के लिए नहीं देखा जा रहा था। संगत जी, गुरुजी ने मेरी ओर देखा तक नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को लग रहा था जैसे मानो उन्होंने सब कुछ मुझ में देख लिया हो। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि उस दिन गुरुजी को देख के यही लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ मुझ में पढ़ लिया हो, सब कुछ उन्होंने मुझ में देख लिया हो। संगत जी, मुझे वहाँ पे बहुत शांति मिल रही थी और मेरा शरीर काँपना बंद नहीं कर रहा था। उसके बाद संगत जी, वहाँ शबद बानी चल रहे थे और संगतों का वहाँ पे आना था। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, हर एक संगत अपना कष्ट गुरुजी महाराज से कटवा रही थी। हर एक संगत को गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे थे। छोटी संगत क्या, बड़ी संगत क्या, हर एक संगत गुरुजी के दरबार में आके अपना संकट कटवा रही थी। और कहीं न कहीं संगत जी, मेरी अंदर की आत्मा भी यही कह रही थी कि शायद ये वही जगह है जहाँ पर मेरा कष्ट दूर होगा, जहाँ पर गुरुजी मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। संगत जी, गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया, मैंने लंगर किया और संगत जी, लंगर करके उस दिन गुरुजी से आज्ञा लेके और वापस घर आ गई। उस दिन संगत जी, पहली बार वो रात थी जब मैं बिना दवा खाकर सो गई। मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गई और कब मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। कोई चिंता नहीं, कोई फ़िक्र नहीं और संगत जी, कोई डर नहीं। मैं आराम से संगत जी उस दिन गहरी नींद सोई। अगले हफ्ते संगत जी, जब मैं फिर से गुरुजी के दरबार गई, तो गुरुजी ने एकदम से संगत जी मुझे देखकर कहा, तेरा डर खत्म हो गया? संगत जी, गुरुजी की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से काँप गई और संगत जी, काँपती हुई आवाज़ में मैंने सर हिलाकर कहा कि हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले कि अब डरने की कोई बात नहीं है। तेरा डर मैंने ख़त्म कर दिया है, तुझे कोई बीमारी नहीं है। ये शब्द गुरुजी ने उस समय कहा था। संगत जी, गुरुजी के दर्शन के बाद थोड़ी नहीं बहुत शांति मिली, लेकिन फिर 6 महीने के अंदर संगत जी, मेरा फिर से पूरा बॉडी टेस्ट हुआ। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। अब मुझे कोई बीमारी नहीं थी। ना मुझे थायराइड था, ना मुझे बीपी था, ना मुझे शुगर था, मुझे कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल गुरुजी की कृपा से ठीक हो चुकी थी। एक यही वो दर है जिस पे मेरे कष्ट ख़त्म हुए हैं, जिस पे मेरे रोग दूर हुए हैं, जिस पे गुरुजी महाराज ने मेरे को हर एक बीमारी से मुक्त किया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी परेशानियाँ यहाँ तक तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद संगत जी,
गुरुजी के दरबार में जाती रही और संगत जी, गुरुजी के दरबार जाते-जाते कुछ समय बाद मेरे पति को हार्ट अटैक आया और संगत जी, ये समझ लीजिए उस समय मैं और ज़्यादा बिखर गई, टूट गई। संगत जी, मैं फिर रोने लगी, लेकिन संगत जी, अब मैं मंदिर जाती थी गुरुजी के, तो इसलिए डर नहीं था, चिंता नहीं थी। और संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार गई, माथा टेका और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड को ऐसे-ऐसे हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो गुरुजी ने यही कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर नू अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। सिर्फ़ गुरुजी के यही शब्द थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई उस समय कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की डेट दे दी थी और मैं कुछ दिन पहले फिर गुरुजी के दरबार गई थी, गुरुजी को एक बार याद कराने के लिए। संगत जी, हमारी कितनी बड़ी भूल है ना, हमें लगता है कि गुरुजी को हमें चीज़ें याद करवानी पड़ेगी, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल और बेवकूफ़ी है। जबकि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है, सब कुछ, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी भूल गए हैं। लेकिन संगत जी, उस दिन कुछ अजीब सी बात मेरे साथ हुई। ना तो उस दिन गुरुजी ने कुछ बात करी और ना ही मुझसे कुछ पूछा और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझसे नाराज से हैं। उस समय मैं थोड़ा सा डर गई, परेशान हो गई। मैंने कहा कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं है। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने लंगर के आदेश दिया, लंगर करा के मैं सीधे घर आ गई और संगत जी, कुछ दिन बाद ही मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था। संगत जी, एक दिन मैं फिर से गुरुजी के दरबार जाने की सोच रही थी, लेकिन संगत जी, उस दिन मैं नहीं जा पाई और उस दिन मैं गुरुजी के याद में इतना रोने लगी घर बैठ के ही कि गुरुजी, आपने तो मुझे संगत के रूप में चुना था, मैं आपके दरबार आई थी, आपने मुझसे बात भी नहीं करी। गुरुजी, क्या आपने मुझे छोड़ दिया है क्या? क्या आप अब मुझे अपना बच्चा नहीं मानते? क्या अपनी संगत में नहीं मानते? मैं इस तरीके से रोने लग गई संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज, देखिए मेरे वो दीन दयालु महाराज, उस दिन मैं रोते संगत जी ऐसी उनकी याद में सो गई और उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया और संगत जी, उस सपने में गुरुजी ने मुझे एक बहुत अंधेरा कुआं दिखाया जिसमें मैं गिर रही हूँ और मैं इतनी बुरी तरह गिर रही हूँ संगत जी कि मतलब बस, अगर गुरुजी मेरा उस समय हाथ ना पकड़ते तो उस अंधेरे कुएं में मैं गिर गई होती, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर निकाल लिया। सिर्फ उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, बस अब तू संभल जा। और गुरुजी ने मुझे यही कहा कि मेरे दरबार में मेरे चरणों से जो भी संगत जुड़ जाती है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, कभी भी नहीं। अगले दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था और मैं डॉक्टर के पास गई और संगत जी, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने कहा कि हम दोबारा टेस्ट करेंगे। संगत जी, दोबारा टेस्ट हुए, मेरे हस्बैंड के रिपोर्ट क्लियर आई। डॉक्टर्स ने बस मुझे यही कहा कि अब हार्ट अटैक की संभावना कम है, बस इनके जो ब्लॉकेज है उसमें स्टंट डलेंगे, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन नहीं हुआ। सच में डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, उधर गुरुजी अपना काम कर रहे थे। मैं गुरुजी का शुक्राना करने गुरुजी के दरबार गई, तो गुरुजी ने मुझे यही कहा, मुझे याद दिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब याद है। किसका कब क्या टाइम आता है वो मुझे अच्छे से पता है और कब किसको कैसे ब्लेस करना है वो भी मुझे अच्छे से पता है। मैंने संगत जी, गुरुजी को प्रणाम किया और मेरे को अपनी भूल पे पश्चाताप हुआ कि हाँ, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी कि गुरुजी को याद कराने जा रही थी कि गुरुजी, आपको याद है ना, मेरे हस्बैंड का कल्याण करना है। मेरी सबसे बड़ी भूल और बेवकूफ़ी होती अगर मैं गुरुजी को ये कह देती, लेकिन गुरुजी ने उस चीज़ को भी रोका और मुझे एहसास कराया। शुक्राना गुरुजी, आपके जैसा रब कहीं नहीं मिल सकता। उसके बाद संगत जी, धीरे-धीरे हालात बदलने लगे। हस्बैंड का बिज़नेस जो कर्ज़े में डूब रहा था और जो जॉब उनकी चली गई थी, जहाँ वो काम करते थे, उनका बिज़नेस अच्छा चलने लगा। उन्होंने मेरे हस्बैंड को वापस से बुला लिया। संगत जी, उसमें मेरे हस्बैंड मार्केटिंग का काम करते थे, उसमें मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे मेरे हस्बैंड की पोस्ट बढ़ी। और संगत जी, मेरी
जो दवाइयाँ चल रही थी बीपी, थायराइड, वो सब ख़त्म हो गई। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की या कोई दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने मुझे एकदम बिल्कुल ठीक कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। संगत जी, अब मैं समझ गई थी कि गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं। भले ही कुछ बोले हम या ना बोले, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं, वो हर चीज़ जानते हैं, वो हर चीज़ समझते हैं। गुरुजी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता है। संगत जी, एक बार मैं गुरुजी के मंदिर में थी और गुरुजी ने मुझे भोग लगाने को कहा। संगत जी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने मुझे कहा, और संगत जी, मैं एकदम से डर गई कि मैं कैसे लंगर की सेवा करूंगी। लेकिन वो गुरुजी महाराज जिन्हें सब कुछ पता है, वो खुद करवाते हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, नहीं, वो खुद करवाते हैं। मैं डरते हुए लंगर ले जा रही थी और संगत जी, गुरुजी एकदम से देखकर बोले, ममता आंटी, आज तू अपने बच्चों के लिए नहीं खाना बना रही, आज तू पूरी संगत की सेवा कर रही है। आज तेरे पाप कट जाएंगे इस लंगर को सभी संगत को खिला के। संगत जी, उस दिन के बाद आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे वो सेवा बख्श दी जिसके लिए मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने सेवा करवा के मुझे अपने चरणों में समर्पित करवा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, हम सरेंडर भी गुरुजी को जब ही करते हैं जब गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्जी होती है। हमारे मन में जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार दूर नहीं होगा, जब तक हमारे मन में नीवापन नहीं आएगा, तब तक हम समर्पण भी नहीं कर पाएंगे अपने मालिक को। और ये समर्पण हम जब ही कर पाते हैं जब हम अपने आप को बिल्कुल नीवा कर लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने जीवन को इतना सरल और नीवा बनाया सेवा में लगाकर। और आज भी संगत जी, मेरी सेवा गुरुजी के बड़े मंदिर में लगती है। आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझे सेवा में लगाया। आज भी जब भी मैं संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे फिर से कह रहे हैं, ममता आंटी, जाके ये लंगर की सेवा कर। तो शुक्राना गुरुजी। और कितनी बार तो संगत जी, गुरुजी का जो लंगर प्रसाद का दूध होता था वो बहुत सारा बच जाता था, तो गुरुजी एकदम से कह देते थे कि सभी दूध की पन्नियों को फाड़ के दूध इकट्ठा करके और गर्म करके पी लो। तो वो पल याद आते हैं, आज भी याद आते हैं गुरुजी के, कि गुरुजी अपनी संगत के साथ कितने नीवे थे। बच्चों के साथ बच्चे थे, बूढ़ों के साथ बूढ़े थे, और संगत जी जवानों के साथ जवान थे। हर एक व्यवहार, हर एक कृपा, हर एक रोल गुरुजी ने बड़ी श्रद्धा भाव से अपनी संगत के साथ निभाया। संगत जी, एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि गुरुजी हर जिसके लिए कृपालु है, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, कोई छोटा है, बड़ा है, सबके लिए वो कृपालु हैं, सबके लिए वो एक समान है। पर संगत जी, एक पल ऐसा भी हमारी ज़िंदगी में आया जब हम टूट गए थे, बिखर गए थे। उस समय गुरुजी ने एक पिता बन के हम सभी को संभाला। 2007 में जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में अपना चोला छोड़ा, तब संगत जी हम टूट गए, बिखर गए। संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी अब चले गए, अब हमारी कौन सुनेगा। वही बेवकूफ़ी हमने फिर से करी। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी ने अपने होने का एहसास करवाया कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम मुझे देखो, महसूस करो, तब हमें पता चला कि हमारे गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ ही हैं। संगत जी, एक दिन मैं ऐसी महासमाधि के पास बैठ के गुरुजी को याद कर रही थी और रो रही थी। मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और मैं मन ही मन गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। उस दिन बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, एकदम से गुरुजी की खुशबू महसूस हुई, और संगत जी, ऐसा लगा किसी ने मेरे कान में आके कहा है, मैं यही हूँ अब भी, बस तेरा विश्वास जिंदा रहना चाहिए मेरे प्रति। मैं कहीं नहीं गया, मैं कल भी यही था, मैं आज भी यही हूँ, मैं हमेशा यहीं रहूँगा। संगत जी, वाक़ई में गुरुजी हम सबके साथ हैं, चाहे वो अपनी फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे ना हो, वो सदैव हमारे साथ है, वो सदैव अपनी कृपा हम पे बनाए हुए हैं। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी आप सबसे कि आप सिर्फ गुरुजी को महसूस करें, गुरुजी को याद करें, और
जब भी आप दुखी हो, जब भी आप परेशान हो, गुरु जी को अपने भोले भाव से याद करें। उनके जीवन में आया हर दर्द, दुख सब दूर हो जाएगा। एक शिक्षा